हेलो स्टूडेंट, आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है सबको। अगर आपको डेरिवेटिव के चैप्टर में कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना। ओके, अभी हम पेपर का सेक्शन देख रहे हैं जिसमें हर एक पेपर में से मैं आपको डेरिवेटिव का पोर्शन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मई जून 2005 का पेपर देखा। आज हम अक्टूबर नवंबर 2005 यानी टीईबी का पेपर देख रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, जीटीयू से पहले जो था उसके, राइट, उसके पेपर देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके आपको वो सभी एग्जाम्पल खुद सॉल्व करने हैं। बाद में मैं वो सॉल्व कराऊंगा, राइट। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मेरे ख्याल से आपने सभी एग्जाम्पल में भी कदाच सॉल्व कर भी दिए होंगे, राइट। नाउ वे टू सॉल्व एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप, राइट, वन बाय वन सॉल्व करो। नाउ वी फोकस ऑन द फर्स्ट एग्जाम्पल। ये मैं रफ कर देता हूं अभी। क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल, ये भी उगा देता हूं। एग्जाम्पल क्या है कि फर्स्ट एग्जाम्पल है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन फाइंड dy by dx फॉर f of x equal to x cube minus 3x। मैंने आपको बोला है उस हिसाब से मैंने एक लेक्चर भी बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेरिवेटिव एंड फिर डिफरेंशिएशन एंड इस एप्लीकेशन का। तो उसके अंदर मैंने टोटल 7 मेथड आपको दिखाया, राइट। उसमें से एक मेथड है डेफिनेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसके बेस पे आपको एग्जाम्पल आएगा। तो इस पेपर में भी है, तो देखो ये एग्जाम्पल है, राइट। तो चलो कैसे सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप हियर, f of x is equal to x cube minus 3x। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। ओके, किसी को प्रॉब्लम। अभी हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ढूंढना है। तो आपको पहले तो इसका डेरिवेटिव सिंपल ले लेने का कि f dash x क्या आएगा, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3। तो ऐसा आंसर हमारा आना चाहिए। ओके, इसका 3x स्क्वायर माइनस 3 हमको वो प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप दिस वन, बाद में सेकंड स्टेप क्या आता है, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन, गुजराती में कह दो व्याख्या मुजब। શું આવે, चलो सही है, बोलो क्या है, dy by dx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x all upon h। this is my equation start। समझ में, दिस सेकंड स्टेप। या अच्छी तरह लिखना, हर एक स्टेप अच्छी तरह दिखना चाहिए। हर एक स्टेप के अंदर एक एक लाइन का गैप रखना है। इतना स्टेप लिखते तो आपका 1 मार्क फिक्स होगा, क्योंकि आपने डेफिनेशन दिखाया, प्रिंसिपल दिखाया, भाई ये प्रिंसिपल में यूज करने वाला, राइट। इस प्रिंसिपल के अंदर आपको 2 चीज ढूंढनी है, f of x। तो f of x तो इज ऑलरेडी गिवन, व्हाट, x क्यूब माइनस 3x। तो उसके हिसाब से आपका f of x प्लस h क्या आएगा, है ना, f of x प्लस h क्या आएगा। तो जहां x है वहां पे x प्लस h रखते, तो क्या हो जाएगा, x प्लस h, x की जगह x प्लस h क्यूब माइनस 3x की जगह x प्लस h। दिस इज आपका ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, ये दोनों चीज आपको इक्वेशन स्टार के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार, क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h, यानी ये लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, x प्लस h होल क्यूब माइनस 3x प्लस h माइनस, बाद में क्या आएगा, f of x। f of x क्या है, तो वो मेरा ये रहा, या तो फिर ये रहा, x क्यूब माइनस 3x, राइट। दिस इज f of x प्लस h माइनस f of x होल अपॉन h। तो ये इतने स्टेप, फर्स्ट 4 स्टेप डेफिनेशन के अंदर या तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर कॉमन है, कोई भी एग्जांपल उसके लिए। तो इससे आपको ये 4 स्टेप लिखने आने चाहिए। अभी आपको यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला आनी चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब, राइट। क्या आता है a प्लस बी होल क्यूब, इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। तो हम इसको एक्सपेंशन करके लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए, यानी 3a स्क्वायर बी प्लस 3
AB²। तो ये आप डायरेक्टली याद रखना, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। देखो यहाँ पे a + b होल क्यूब, यहाँ पे x + h होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, therefore dy बाय dx इज इक्वल टू a + b होल क्यूब है जैसे, तो x + h होल क्यूब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, a की जगह x है, b की जगह h है, तो क्या हो जाएगा x³ + h³ प्लस इसके हिसाब से 3x² प्लस 3xh² है ना, इसका एक्सपेंशन हुआ, इस हिसाब से मैं डायरेक्टली सेकंड स्टेप यूज किया, ओके। बाद में आपको क्या करना है, माइनस ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो -3x - 3h है ना, समझ में है, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -3x माइनस की प्लस माइनस -3h, और बाद में यहाँ पे भी माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, x³ प्लस 3x होल अपॉन h। समझ में आया, पहले तो मैंने इसका एक्सपेंशन कर दिया, ये जो स्टेप है ना उसका एक्सपेंशन a + b होल क्यूब, a³ + b³ + 3h² b + 3ab², उसके हिसाब से ये आपका इतना स्टेप आ गया, राइट। बाद में यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया 3x - 3h, बाद में यहाँ पे माइनस अंदर गया, तो -x³ माइनस प्लस 3x, ओके, तो उसकी अपॉन h। बाद में क्या करना है तो देखते हैं, तो x³ - x कैंसिल, -3x + 3x कैंसिल, तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h³ + 3x² h + 3xh² - 3h है ना, ये स्टेप बचा, ये स्टेप बचा, ये स्टेप बचा और ये स्टेप बचा, होल अपॉन h। हर एक स्टेप में से h कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, h² 3x² + 3xh - 3, राइट, बाहर h है, होल अपॉन h, ये h और ये h कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 h² + 3x² + 3xh - 3, राइट। अभी हमको क्या करना है, जहां जहां h है वहां पे लिमिट अप्लाई कर दो, और देयरफॉर हमारा dy/dx आएगा, जो आंसर है वो आ गया, देखो h² की जगह 0 रखो, तो 0² + 3x², ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि h की जगह 0 रखेंगे, -3 इज इक्वल टू 3x² माइनस, दिस इज माय dy/dx, देखो वही है, राइट। तो इस तरह आपको ये आसानी के साथ प्रूव हो जाता है, तो इसके लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, a + b होल क्यूब, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको आती है तो ये पूरा एग्जांपल आसानी के साथ हो जाएगा, राइट। तो अभी आप इसमें किसी भी जगह पे आपको डाउट है तो मुझे कमेंट के सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी विल फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 2, ओके। Okay student, now we have to focus on this example number 2. Example number 2 क्या है, if y = log in bracket square root of 1 + sin x upon 1 - sin x, then so that dy/dx = sec x। अभी यहाँ पे एक चीज ऑलवेज याद रखना, तो हमारा जो गिवन डेटा है वो पहले आप लिख देते हैं, तो y = log in bracket square root of 1 + sin x upon 1 - sin x। आप डायरेक्ट यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करो तो कुछ प्रॉब्लम है, पर वो थोड़ा एग्जांपल लंबा हो जाएगा, तो ऑलवेज याद रखना, लॉग है और अंदर कुछ स्क्वायर रूट है, पावर है, तो पावर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, स्क्वायर रूट है तो उसको पावर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो y = log in bracket 1 + sin x upon 1 - sin x, रेज़ टू पावर हाफ लिख सकते हैं हम, है ना, स्क्वायर रूट है तो रेज़ टू पावर हाफ, याद रखना रूट है कोई भी √x, तो x रेज़ टू हाफ लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पावर, राइट। अभी हम क्या करेंगे, लॉग का रूल है कि पावर है तो पावर आगे आएगा, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इंप्लाइज y = 1/2 आगे log as it is in bracket 1 + sin x upon 1 - sin x, राइट। अभी क्या करेंगे, ये 2 को मैं सामने ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, है ना, 2 × y is 2y, और log का यहाँ पे रूल लगा दो, log a/b, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन रूल के हिसाब से log 1 + sin x minus log
1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे डिवीजन रूल लगा, कौन सा, यहाँ पे लिख देता हूँ log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। ये रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, राइट। अभी आपको क्या करना है, उसके हिसाब से अभी आपको यहाँ पे डेरिवेटिव, पहले इतना स्टेप करने के बाद ही डेरिवेटिव लेना है, तो आपका एग्जांपल इजी हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 2y का डेरिवेटिव dy बाई dx। यहाँ पे देखो चेन रूल अप्लाई होगा, तो क्या होगा, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, है ना। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर कौन है 1 प्लस साइन, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 और साइन एक्स का cos x, तो इनटू cos x। सिमिलरली माइनस log 1 माइनस साइन एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इनटू 1 का 0 और साइन एक्स का cos x, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस cos x। समझ में आया, 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 का 0 हो गया और माइनस एज इट इज साइन एक्स का cos x, राइट। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो गया, इम्प्लाइज 2 dy बाई dx इज इक्वल cos x इंटू 1 इज cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस, अभी देखो यहाँ पे माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस cos x इंटू 1 इज cos x होल अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमको लाना है आंसर क्या है, dy बाई dx इक्वल टू क्या लाना है, क्या लाना है, sec x। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो कैसे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो इम्प्लाइज therefore dy by dx, सॉरी 2 dy by dx, है ना, इज इक्वल, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या हो जाता है, cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स प्लस cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर 2 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x इंटू 1 इज cos x माइनस sin x इंटू cos x, sin x cos x प्लस cos x इंटू 1 cos x इंटू sin x, तो sin x cos x होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो वहां पे a प्लस बी, a माइनस बी का फैक्टर लगेगा, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखना ये a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके हिसाब से ये होगा, राइट। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा, 2 dy बाई dx इज इक्वल, देखो sin x cos x प्लस माइनस कैंसल, cos x plus cos x equal to 2 cos x and 1 minus sin square is equal to cos square x। याद रखना 1 minus sin square x is equal to cos square x। तो उसके हिसाब से cos cos कैंसिल हो जाएगा और साथ में 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड बाय dx is equal to 1 upon cos x। cos cos एक कैंसिल होगा, नीचे cos बचेगा, 2 कैंसिल हो गया। So now we know that 1 upon cos x is nothing but what? It is nothing but sec x. So this is my answer. तो इस तरह ये एग्जाम्पल हो जाए, राइट। तो आपको पहले यहाँ से यहाँ तक सिंप्लीफाई करना है, बाद में ही डेरिवेटिव लेना है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो एग्जाम्पल थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो आसानी के साथ आपका आंसर आ जाता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर डाउट है तो आप मैसेज करके बोल सकते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ वी टू फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 3। आपको सेकंड एग्जांपल में पता चल गया होगा, मोस्ट ऑफ मैंने जो भी एग्जांपल सॉल्व किया उसके बाजू में जो भी नोट्स है वो लिख रहा हूँ, तो आप नोट कर लेना। ओके, हाँ, अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना। नाउ वी टू फोकस ऑन दिस एग्जांपल, इफ x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 देन फाइंड dy बाई dx। तो ये एग्जांपल कौन सा है, इम्प्लिसिट फंक्शन। ऑलवेज याद रखना, इक्वेशन फॉर्म में अगर कोई भी एग्जांपल होगा तो वो क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन का ही होगा, इक्वल टू फॉर्म में होगा। तो गिवन डेटा इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10, है ना। लॉगरिथम, इम्प्लिसिट एंड पैरामीट्रिक में से एक एग्जांपल आने ही वाला है।
तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी फॉर्मूला आनी चाहिए, तो आंसर आराम से मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव y। हाँ, x y का यूवी रूल लगा, राइट, ये आप याद रखना। सिमिलरली प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया, राइट। इतना इसके डेरिवेटिव का हुआ आंसर। अभी देखते हैं, तो देखो dy बाई dx यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वो एक साइड रखो, बाकी का सभी राइट हैंड साइड पे जाने दो। तो क्या हो जाएगा इम्प्लाइज x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, है ना, ये दो स्टेप एज इज इक्वल टू y इंटू 1 इज y और ये 2x, दोनों सामने जाएंगे तो माइनस 2x माइनस y, है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बाद में क्या करना है dy बाई dx दोनों में से कॉमन ले लो, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा dy बाई dx इज कॉमन, तो इन ब्रैकेट x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2x प्लस y। ओके, अभी क्या करना है हमको dy बाई dx फाइंड करना है, तो इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा स्टेप डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो माइनस इन ब्रैकेट 2x प्लस y होल अपॉन x प्लस 2y। दिस इज माय आंसर, राइट। तो इस एग्जांपल में कुछ था नहीं, आपको सिर्फ xy का डेरिवेटिव करना आना चाहिए। xy का डेरिवेटिव क्या होता है x dy बाई dx प्लस y x का 1। एंड सेकंड थिंग y स्क्वायर का भी डेरिवेटिव आना चाहिए। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y इंटू dy बाई dx, राइट। और बाद में इम्प्लिसिट फंक्शन के हिसाब से हमको dy बाई dx एक साइड लेके एग्जांपल करना है, राइट। तो इस तरह आपका ये पूरा एग्जांपल 3 या 4 मार्क में आया है, तो आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे, राइट। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अभी हमने थर्ड एग्जांपल किया। नाउ इट फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 4। दिस इज एग्जांपल नंबर 4। तो मैंने आपको बोला है उस हिसाब से, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैंने वीडियो बनाया, उसके हिसाब से आपको एक एप्लीकेशन आने ही वाला है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कौन सा है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का, राइट। तो एग्जांपल में आपको एस दिया हुआ है, तो पहले एस लिख दो। तो एस क्या है, इट इज अ टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 3। प्रीवियस पेपर के अंदर भी यही एग्जांपल था, पर थोड़ा चेंज था, राइट। तो आपको मैंने बोला था उस हिसाब से एस दिया, तो आपको पहले क्या करना है, उसमें से v वेलोसिटी एंड a ढूंढ ही लेना है। तो v क्या आएगा, इट इज अ 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 एंड एक्सीलरेशन क्या आएगा, इट इज अ 60 माइनस 10, राइट। तो हमको पहले ये दो डेटा फाइंड कर ही लेने हैं, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ऑलवेज याद रखना। तो आपके यहाँ पे ये 4 मार्क में एग्जांपल आता है, तो 1 मार्क आपको मिल गया। अभी आपको यहाँ पे रीड करो, द इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल एस इक्वल टू दिस व्हेन पार्टिकल विल बी स्टेशनरी और स्टेबल। तो याद रखना, जब भी पार्टिकल स्टेबल होगा या तो स्टेशनरी होगा, तो उसका वेलोसिटी क्या आएगा, 0 आएगा। प्रीवियस पेपर के अंदर उसका क्या आया था, पार्टिकल चेंज द डायरेक्शन आया था, है ना। तो तब भी हमने वेलोसिटी 0 लिया था, ये याद रखना। तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए ना, यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली बोलना चाहिए कि v इक्वल टू 0, पर वो स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है। हाँ, तो ये चीज नोट डाउन करके रखना। तो व्हेन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन पार्टिकल इन स्टेशनरी और स्टेबल फॉर्म, देन v इक्वल टू 0, याद रखना है, राइट। इसके हिसाब से मैंने बोला था आपको टाइम फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कंडीशन दिया हुआ होगा, वो कंडीशन के हिसाब से आपको एक इक्वेशन मिलेगी और उसको सॉल्व करना है। तो ये स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको कंडीशन मिली v इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करो और टाइम t ढूंढ लो। तो v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 यानी ये रहा, क्या है v, इट इज अ 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, तो क्या होगा 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0। दो की पेयर बना लो, यहाँ से क्या कॉमन,
3t कॉमन, इट इज t माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन, t माइनस 3, राइट, इक्वल टू 0। याद रखना ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट डिफरेंट डिफरेंट आते हैं तो क्या है, आपकी कुछ गलती है फैक्टराइजेशन में, ये चीज याद रखना। तो आपका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर t माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से t, सॉरी यहाँ पे लिख देते अपने t माइनस 3 एंड 3t माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर t माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3t माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, t माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर t इक्वल टू 3 सेकंड और 3t इक्वल टू 1, देयरफॉर t इक्वल टू 1/3 सेकंड। तो इस तरह आपको दो टाइम मिल जाता है। तो ये आपका हाफ क्वेश्चन खत्म हुआ कि स्टेशनरी और स्टेबल कब होगा, जब t इक्वल टू 3 सेकंड होगा या तो t इक्वल टू 1/3 सेकंड। आगे आप पढ़ते तो ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन एट दैट टाइम। ऑलवेज याद रखना, हाँ, दो क्वेश्चन हो गए तो दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ देते हैं और सेकंड क्वेश्चन रह जाता है, उसमें ही 2 मार्क चले जाते हैं, राइट। तो एग्जामिनर 2 मार्क काट लेगा, हाँ, याद रखना। तो एक्सीलरेशन एट दैट टाइम, तो आपको क्या करना है, t इक्वल टू 1 से 3 सेकंड लेना है और एक्सीलरेशन के अंदर रखना है। एक्सीलरेशन क्या है, इट इज 60 माइनस 10, तो उसके हिसाब से आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, 6 इंटू 3 माइनस 10, t की जगह 3 रख दो, देयरफॉर 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 यूनिट। दिस इज माय a। सिमिलरली फॉर t इक्वल टू 1/3 सेकंड, तो उसके हिसाब से एक्सीलरेशन क्या आएगा, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 माइनस 10, 3 2 जा 6, ओके, इट इज -8 यूनिट। दिस इज माय एक्सीलरेशन, राइट। अगर यूनिट मांग रहा है तो क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऑलवेज याद रखना। अगर यूनिट याद नहीं आता तो पीछे सिर्फ यूनिट लिख देना, पर लिखना जरूरी है, राइट। तो इस तरह ये आपका 4th एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट करके दिया है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन द एग्जाम्पल नंबर 5, ओके। Okay student, now we focus on the example number 5, right? तो हमने देखा है 4th नंबर का एग्जांपल भी आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बेस पे था, ये एग्जांपल भी आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बेस पे, तो दो एग्जांपल आपको मिले, राइट। तो ये ध्यान रखना, राइट। तो एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे हम इक्वेशन दिया है वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, ये एग्जांपल है। तो आप पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन, राइट, s लिख दोगे। s क्या है, -5t³ प्लस 15t प्लस 3, है ना, 5t³, ओके, 15t प्लस 3। तो इसमें से पहले तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी v फाइंड कर लेंगे, दैट इज नथिंग बट 15t², 5 3 15 प्लस 15, 3 का 0। सिमिलरली फाइंड आउट एक्सीलरेशन, तो a क्या है, -30t, राइट। ऑलवेज याद रखना, ये दो चीज तो आपको ढूंढी लेनी है तुरंत ही, राइट। अभी आपको क्या करना है, आगे पढ़ना है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, है ना, हमने वो ढूंढ लिया है, पर आपको टाइम दिया है, कब, व्हेन द टाइम इज t इक्वल टू 3 सेकंड। तो आपको क्या करना है, t इक्वल टू 3 सेकंड, ये दोनों चीज, राइट, 1 बाय 1 एक्सीलरेशन में रखेंगे और वेलोसिटी में रखेंगे। तो वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या है, -15t² प्लस 15, तो उसके हिसाब से आप t की जगह 3 रखो तो -15, 3² प्लस 15, 3² इज 9, 9 इंटू 15 इज -135 प्लस 15, तो आंसर क्या आएगा, -120 यूनिट। या तो फिर क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड, दोनों लिख सकते हो, ओके। तो इस तरह का वेलोसिटी मिल जाता है, तो ये याद रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन व्हाट, एक्सीलरेशन व्हेन t इक्वल टू 3 सेकंड। तो t इक्वल टू 3 सेकंड इसमें रखेंगे हम एक्सीलरेशन के अंदर, तो एक्सीलरेशन क्या है, इज इक्वल टू -30t, तो देयरफॉर एक्सीलरेशन क्या हो गया, -30 इंटू 3 इज इक्वल टू -90 यूनिट। यहाँ तो फिर आप क्या लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो फिर लिख सकते हो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना कंपलसरी है, और इस तरह आपका ये एक्सीलरेशन मिल जाता है ए। यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क कट हो जाएंगे, राइट। अभी इतना क्वेश्चन नंबर खत्म हुआ। नाउ वी फोकस ऑन द आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर हाउ मच टाइम द पार्टिकल्स वेलोसिटी विल बी नेगेटिव।
तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको नेगेटिव के फॉर्म में दिया है, तो वेलोसिटी बिकम नेगेटिव, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। उसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर वेलोसिटी इज लेस देन 0 होगा, नेगेटिव बोले तो लेस देन 0। तो वेलोसिटी कितना है हमारा, तो -15t² प्लस 15 इज लेस देन 0। अभी लेस देन की जगह हम क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे, देयरफॉर -15t² प्लस 15 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 15 कॉमन, -15 कॉमन, t² -1 इक्वल टू 0, -15 सामने चला गया तो t² -1 इक्वल टू 0, राइट। 0 बाय -15 इज 0। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, t+1 and t-1 इक्वल टू 0 and therefore t इक्वल टू t+1 इक्वल टू 0 और t-1 इक्वल टू 0 and therefore t इक्वल टू 1 सेकंड और t इक्वल टू -1 सेकंड। पर टाइम कभी नेगेटिव होता है, कभी नहीं होता है, दैट्स व्हाई t इक्वल टू 1 सेकंड। तो इस तरह आपका ये पूरा आंसर हो जाता है and therefore यहाँ पे लिखेंगे t इक्वल टू 1 सेकंड। तो पार्टिकल कब मींस के वेलोसिटी कब नेगेटिव होगा, जब t इक्वल टू 1 सेकंड होगा तब। तो इस तरह आपको ये दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके निकाला। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैंने ये आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाया अक्टूबर नंबर 2005। इसी तरह मैं 2006, 2007, 2008, 2009 के भी पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपको अगर ये इस वीडियो में किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय, एंजॉय।